business. So business is nothing but is a 5 element. The first element is the product. Second element is legalization, license, government authority. Third one is system. Fourth one is communication, and the लास्ट वन इज कैश फ्लो. आपके बिजनेस में कैश फ्लो नहीं आएगा तो बिजनेस सोशल वर्क बन जाता है. अपने को सोशल वर्क नहीं बनाना है. ये बिजनेस उड़ान का ये क्या है ये? हाँ, ये ब्रेन है. बिजनेस को मैनेज करना यानी इसको मैनेज करना. अगर हमने इसको मैनेज कर दिया तो बिजनेस अपने आप मैनेज हो जाएगा. हर साल कितने लोग होते हैं कि जो संकल्प लेते हैं. हर साल लोग संकल्प लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. हर साल हम संकल्प लेते हैं. दिसंबर को लोग लिखते हैं, रेजोल्यूशन लिखते हैं कि इस बार मैं अपना वजन 5 किलो कम करूंगा, बिज़नेस को 5 टाइम बढ़ाऊंगा, 3 टाइम बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, नेटवर्किंग बढ़ाऊंगा, बिज़नेस को बढ़ाऊंगा. क्या करते हैं? उनके पास रहता है, यानी उनका इंटेंशन रहता है, उनके पास टाइम भी रहता है, टाइम भी है, कला भी है, इंटेंशन भी है, लेकिन फिर भी वो चकनाचूर हो जाता है. ख़त्म, सपने ख़त्म. यानी सब कुछ है. ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास, लेकिन मालूम नहीं कुछ तो भी चीज़ उनको रोक देती है और वो डील को ख़त्म कर देता है. सब कुछ उसको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हर चीज़ के लिए. यानी उसको वजन कम करना है, ऐसा कर दिया. बिजनेस सुरू करना है ना, आता रिटायरमेंट झाल्यानंतर बिजनेस करो, चलो ठीक है. लेकिन सब कुछ रिटायरमेंट हो गए फिर भी वो वहीं के वहीं है. सब होने के बाद ये वापस से वैसा हो जाता है. फिर अगला साल आता है, फिर दिसंबर आता है, 2024 दिसंबर आ गया है, चलो 2025 का संकल्प लेते हैं, वहीं पर रहते हैं. इसके पीछे का कारण क्या है? आज इस पर मैंने बहुत स्टडी किया और ये आज 15 मिनट के अंदर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब चीज़ को मैनेज किया जा सकता है अगर इसको मैनेज कर दिया तो. ये ब्रेन को अगर मैनेज कर दिया ना, ये कान के बीच में जो चीज़ है उसको मैनेज कर दिया तो सब मैनेज हो जाएगा. कैसे बनता है हमारा ब्रेन? कैसे काम करता है ब्रेन? कैसे काम करता है ब्रेन? सबसे पहले क्या आता है ब्रेन में? क्या आता है सर ब्रेन में? क्या आता है पहले? हाँ, पहले थॉट्स आते हैं, हमारे अंदर विचार आते हैं. हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं कि यार ये करना है. कितने आते हैं? एक अंदाजन बताया गया है 60 के. ये मोबाइल के पहले की बात है, अब तो उससे ज़्यादा आते हैं. अब ये 60,000 आते हैं और बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं. इसमें से समझो कि 1% नया थॉट्स रहता है, बाकी वही सेम रहता है. वही रहता है कि शाही चौक में जाने का है, हम उसी को निगलेक्ट कर देते हैं. एक को बोला कि आपको सोना ढूंढना है ना, तो नदी के बाजू में बैठ जाओ और उधर बहुत सारे पत्थर है, उसमें से एक पत्थर जो है वो सोने का मिलेगा. तो बोला पहचान क्या है? बोले वो पत्थर गर्म रहता है. तो एक आदमी जाता है, वो अपना नदी नहीं, समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है और पत्थर उठा के फेंकते रहता है. पहले स्टार्टिंग में तो चेक कर रहा था, उठा के चेक कर रहा था, फिर फेंक रहा था, उठा रहा था, चेक कर रहा था, लेकिन लास्ट में उसको आदत लग गई. और आदत लगने के बाद क्या हुआ होगा बताओ? तो गर्म वाला भी हाथ में आ जाता है, उसको भी फेंक देता. फिर उसको याद आता, अरे यार वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला भी उसमें चला गया 60,000 में. तो आपको पहले थॉट्स को देखना है कि क्या थॉट्स है. उसके बाद जो आता है इमोशन. किसी भी चीज़ को आपने अगर आज तक याद रखा है ना, तो आपका इमोशन जुड़ा है. कभी सास ने कुछ बोला था, कभी ट्रेन में कोई आदमी ने अपने को कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ, आपका फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, क्लाइंट ने कुछ बोल दिया, तो वो उसके साथ आज अगर याद है ना, तो इमोशन की वजह से चिपका के रखा है. वो फेविकॉल है, इमोशन फेविकॉल है. बहुत सारी चीज़ें हमको याद है. क्यों याद है पता है आपको? 2023 में देखो ना क्या क्या करने वाले थे और क्या पूरे एक बार लिखो जरा. 2023 में आप क्या करने वाले थे सर? लिखो एक बार. 2023 में क्या करने वाले थे एक बार लिखिए. ये किसी का स्टूडेंट का, लेकिन लास्ट का पन्ना आप ले सकते हैं. लास्ट का पन्ना लिखिए सर, लास्ट का पन्ना ले लीजिएगा. किसी का है स्टूडेंट का, वो किसी ने साइन करने के लिए दिया हुआ है. लिखा आपने? ऐसे 5 काम आप लिखिए कि वो आप करने वाले थे लेकिन हुआ नहीं, और ऐसे 5 काम जो हो गए आपने उसको सोचा और वो हो गया. कुछ तो भी कि हाँ बच्चे को BMS में एडमिशन लेना है, ये आपने कर दिया. नांदेड़ में जाके एडमिशन लिया. एक बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था एक ऐप बनाने का. वो ऐप था तो 60 लाख तो नहीं हुआ, लेकिन 40 लाख तक पहुंच गया. एक घर लेने का था अपने को, तो चलो एक घर नहीं, कम से कम आधा घर तो ले लिया. 1 BHK नहीं तो 1 RK तो ले लिया. जो भी है सर, जैसे बिजनेस के बारे में लिखेंगे हम लोग, बाकी चीज़ में नहीं. तो सबसे पहले थॉट्स आता है, फिर आता है इमोशन, फिर आता है परसेप्शन. कई बार ना हम लोग परसेप्शन करते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं. गाड़ी किस पे चलता है मालूम है? गाड़ी कोई रूल व्हील पे नहीं चलता है, परसेप्शन पे. सामने वाला ने क्या है, सामने वाले को देखते रहते हैं ना, सामने वाला कैसा गाड़ी चला रहा है, सिग्नल इधर दे रहा है, कैसा चल रहा है, परसेप्शन पे चलता है.
कई बार होता है ना, लोग सिग्नल यहाँ का दे रहे हैं और गाड़ी यहाँ पर बोल रहे हैं, अरे आप बोलते रहे क्या 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 चल रहा है। परसेप्शन, तो ये माइंड जो होता है ना, ये लाइफ ये 5 चीज़ों से चलता है। पहला आपका थॉट्स, आपका थॉट्स कैसा है, आप कौन से थॉट्स, बाजार में जा रहे हैं, अरे यार यहाँ पे तो सब लूटने के लिए बैठे हैं, तो वही मिलेगा अपने को, सब लूटने वाले ही मिलेंगे। एक गांव में एक आदमी आता है, नया आदमी आता है, तो चौराहे पे नहीं, क्या लोग बैठे रहते हैं, पुराने लोग बैठे रहते हैं, आनंद सर, तो पूछते हैं कि भाई ये गांव के लोग कैसे हैं। तो वो काका उनको बोलते हैं, तुम्ही ज्या गावातून येता है, आप जिस गांव से आ रहे हैं झासर, वहाँ के लोग कैसे थे। तो झासर बताते वहाँ के लोग तो बहुत प्रेमी थे, वो तो मेरा बदली हो गया है, गवर्नमेंट ने मेरे को इस गाँव में बदली कर दिया, इसलिए मेरे को आना पड़ रहा है। तो काका बोलते हैं यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कोई आदमी आता है, बोले या गाँव के लोगों कैसे, यहाँ के लोग कैसे हैं। बोले आप जहाँ से आ रहे कैसे थे। अरे बोले वहाँ के लोग तो बहुत अलग ही थे यार, बहुत झगड़ा करते थे, झगड़ालू थे, वहाँ के लोग ऐसे थे वैसे थे, पैसा लेके भाग जाते थे। तो बोले यहाँ पर भी ऐसे लोग मिलेंगे। तो तीसरा आदमी उधर बैठा रहता, बोले अरे काका तुम क्या सबको गंडा रहा है, वो झा सर आया तो उनको ऐसा बोला, ये सर आया तो उनको ऐसा बोल रहे। तो बोले क्या रहता ना, हमारा जो थॉट्स रहता है ना, हमको ऐसी दुनिया देखने को मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। आज इसी को हम लोग को 5 R में सॉल्व करने का है। 5 R अभी हम लोग देने वाले हैं। तो थॉट्स हमारा क्या है, इमोशंस हमारा क्या है। हर जगह देखो, आप जिधर आपने इमोशन को डाला ना, वो चीज़ याद रही है। कभी कुछ बचपन में खिलौना टूट गया था, या कोई मेहमान आके खिलौना दे दिया था, आपके पास पैसे नहीं थे, आपको चॉकलेट मिल गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, सर का लड़का डॉक्टर है तो उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि एडमिशन हो गया, तो कितना अच्छा लगता है। पहला पगार, पहला सैलरी, पहला ड्रेस, पहली बार किसी को मिलने गए, पहली बार अमिताभ बच्चन को मिलने गए, पहली बार किसी को मिले, इमोशन, और वो सब चीज़ आपको याद होगी। उसके बाद आता परसेप्शन। आप कौन से परसेप्शन से जा रहे हैं, कौन से नज़रिए से जा रहे हैं, कौन सा दृष्टिकोण से जा रहे हैं, कौन सा दृष्टिकोण से हम दुनिया को देख रहे हैं। अब हमको वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कोई आदमी आता है बॉम्बे में, सर उसका पॉकेट मार लेता है, तो क्या बोलेगा, बॉम्बे वाले को क्या बोलेगा, अरे यार सब बॉम्बे के। और कुछ लोग होते हैं जिनका पॉकेट गिर गया था, एक बम्बई वाले ने उठा के दिया, वो काका पॉकेट पड़ रहा है बघा तुमसे, देखो पॉकेट गिर गया काका, वो क्या बोलेगा, बॉम्बे के लोग एक नंबर होते हैं यार। मेरा पर्स गिर गया था, उसने मेरे को, मेरा मोबाइल गिर गया था, वो ढूंढ के दिया। परसेप्शन। उसके बाद आता है हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, BLIEV। बिलीफ सिस्टम क्या है, हम कौन से बिलीफ सिस्टम से काम कर रहे हैं। हम बिजनेस करने जा रहे हैं सर, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, और देखिए आप पहचान लेते हैं, आपको ऊपर वाला एक आइडिया देता है कि साहब ये डील करने, और लास्ट में आता है आपका लाइफ इसके बिना अधूरा है। जैसे आज भगवत गीता दिन है, आज कौन सा दिन है, भगवत गीता दिन है, और भगवत गीता कहती है, जहाँ सर भगवत गीता ने स्ट्रांगली लिखा हुआ है कि बिना कर्म के, यस हाँ, वादुस्ते महाफलेषु कदा, बिना कर्म के हर ज्ञान अधूरा है। ये सब यूजलेस वेस्ट है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो यूजलेस है। हाँ माहित है हमारा, हम माहितने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको जानकारी के लिए हम नहीं कर रहे हैं सर, हमको ये अप्लाई करना है कि भाई अपने को अब ये 5 R से अपने जीवन में हम क्या बदलाव लाता है। ये R, जब आप संकल्प करने जा रहे हैं नए साल का, तो ये 5 R पे आपको ध्यान देना है। लर्न। अब नया कुछ सीखने का मौका आ गया है। आपने वो आमी का कंप्यूटर में, मेरे को नहीं भाई, मेरे को ये मोबाइल नहीं, मेरे को बटन वाला मोबाइल आता है, मेरे को ये नहीं आता है। तो हमें अभी रीलर्न करना पड़ेगा। आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, सर ने बताया सिस्टम अगर नहीं है तो लेकर आओ। ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको सिस्टम सिखाएंगे, ऐसे लोगों के पास जो आपको बिजनेस देंगे, ऐसे लोगों से मिलो, बात करो, समझो उनको। सर क्या आता है, चलो सर एक चाय पीते ना सर, जाने तो बिजनेस छोड़ो, को मिलेगा। तो रीलर्न कीजिएगा। आज आपको रीलर्न की जरूरत है, ये 2024 का संकल्प में आना चाहिए। रीलर्न, हमें रीलर्न करना है। फिर उसके बाद रीइमेजिन, यानी इमेज करते हैं हम लोग। तो ये कस्टमर ऐसा है, अच्छा वो सर ऐसे हैं, अरे वो मैडम ऐसे हैं, अरे वो दुकान ऐसा है, अरे वो कंपनी ऐसा है। रीइमेजिन, हमने अब रीइमेजिन करना पड़ेगा। अब छोड़ दो, कोरोना के पहले बात अलग थी, अब अपने आप को नए तरीके से ढालना पड़ेगा। ये दिल बिल है वो, अच्छा पहले नहीं चलता था मुझे मालूम है, लेकिन आज किसने मना किया है। वो क्या है ना, अभी वो हर्बल प्रोडक्ट, वो ऐसा हमारे तो नहीं, हम तो सब तेल वो पाम तेल वाले लोग हैं, हम तो कैसा भी 10 रुपये का क्रीम लगाने वाले नहीं। सब पहले चलता था, पहले इतना कैंसर विंसर के बारे में अवेयर नहीं था, हार्ट अटैक के बारे में नहीं था। वो क्या, हमारा बच्चे को तो मोबाइल छुड़ा ही नहीं सकता है। अब इमेजिन कीजिएगा, रीइमेजिन कीजिएगा, क्योंकि वॉट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज़ के बारे में सोचता है, विश्वास करता है, सोचता है और विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। तो रीइमेजिन कीजिएगा, फिर से उसको नया तरीके से देखिए, नए तरीके से देखते हैं, रीइमेजिन करते हैं, इसको देखने का कंसेप्ट ही चेंज कर देते हैं।
तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं कि उसने मुझे बोला था आप महान हो। एक नए कंसेप्ट से मिलते हैं। कोई अपना रिलेटिव है, उसने कभी तो भी बोला होगा ये तुम लोग शाणे लोग ऐसे ऐसे कुछ बोला होगा। ओके, इसको अपन चेंज कर देते हैं ना, री इमेजिन कर देते हैं, उसको देखने का नज़रिया ही चेंज कर देते हैं। यस, उसमें अंदर डालने का जो है परसेप्शन ही चेंज कर देते हैं। तो री लर्न किया, री इमेजिन किया, री रूटीन। नहीं, वो क्या है ना कि 2023 में हम लोग 11 बजे उठते थे। अच्छा ठीक है, 2023 की बात अलग है, लेकिन 2024 में अपने को री रूटीन करना पड़ेगा। हमारा जो रूटीन जो है अपने को चेंज करना पड़ेगा। कुछ तो नया लेकर आना पड़ेगा। नहीं, वो पहले तो मैं जॉब करता था 2023 में। अच्छा 2024 में तो हम बिजनेसमैन बन गए, तो बिजनेसमैन के नज़रिए से काम करना पड़ेगा। 2023 में ऐसा होता था, लेकिन 2000 री इमेजिन, री रूटीन, री थिंक। अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से सोचिए। जो आप बिजनेस में है उसमें नया कुछ कर सकते हैं क्या? नया ऐड हो सकता है क्या? आपके बिजनेस में कुछ नया ऐड हो सकता है क्या? सर आप अभी तक जो बिजनेस करते हैं 2024-23 में, क्या कुछ नया कुछ ला सकते हैं क्या हम लोग? सर ने कितना अच्छे से, लेकिन ये हमारे लिए अवसर है। नया साल हम सब के लिए। लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ तो पूछता हूँ 1 वर्ष मुझे किसी सांगा? 1 साल यानी क्या? यानी हाँ, 1 साल बोले तो 12 महीने, 365 डेज, 12 महीने। 1 साल बोलेगा तो 365 अवसर, 365 अपॉर्चुनिटी। 1 साल बोले तो 365 अवसर, वो लेकर जाइएगा। 365 अवसर मिल रहा है ना सर, हर दिन तो एक अवसर ही मिल रहा है। चलो इस बार चलो ये चला गया, ये कस्टमर अपने हाथ से चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा कस्टमर देखते, वो बात नहीं, तीसरा कस्टमर देखते। कभी तो कहीं पर नंबर लगेगा ही ना, अगर लगे रहेंगे तो सर अपने को क्या करना है, 2024 में ये चीज़ को तैयारी करना है। अच्छा, डायरी कितने लोग मेंटेन करते हैं? सर करते हैं, आप भी करते हैं। आप नहीं है तो कर लीजिएगा सर, बहुत बढ़िया। सही में रोज लिखते हैं डायरी बोले तो? चलिए मैं, हाँ एक्सपेंसेस, चलिए अच्छा कुछ तो लिखते हैं सर। दीपक सर तो सामने ही लेकर आए। हाँ, उस पर आते हैं। तो रीथिंक करना पड़ेगा कि 2024 में। सर आप बताइए सर, क्या आपने संकल्प क्या लिया सर? आपको तो अभी ऐप आ जाएगा 2-4 दिन में। जी सर, मेरा ये है कि फिलहाल फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स मेरा टारगेट जो है प्रोटोटाइप में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। और प्रोटोटाइप में मेरा टारगेट है सिर्फ कल्याण डोंबिवली का मार्केट। अच्छा। कल्याण डोंबिवली मार्केट इटसेल्फ इज अ मार्केट ऑफ 17-18 लाख पॉपुलेशन। हाँ, राइट। सो 18 लाख का पॉपुलेशन है। सो 18 लाख को पॉपुलेशन को अगर हम लोग डिवाइड बाय 6 करते हैं, एक फैमिली डिवाइड बाय 6 होता है, ठीक है, तो 3 लाख के करीब में फैमिलीज हैं यहाँ पे। 3 लाख का अगर मैं 30%, अगर मैं 10% भी मार्जिन पकड़ता हूँ, 10% कस्टमर्स तक मैं पहुँचा, तो इट इज गोइंग टू बी 30,000 पब्लिक तक मैं पहुँच रहा हूँ, व्हिच इज ह्यूज, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है मेरे लिए। यस, मेरे बहुत बड़ा बिजनेस है। और मेरा टारगेट है कि विद इन अ ईयर टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं स्टेट वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैं 100 जो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। 36 तो महाराष्ट्र में ही है। मैं टॉप 100, हाँ बराबर समझ गया सर। उन टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रेजेंस में अच्छे से शो कर सकूँ। अच्छा, ये मेरा बहुत बढ़िया सर। यहीं पर रख देते हैं आप सर, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना सर। बहुत बढ़िया सर। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं 2024 का क्या संकल्प है सर? देखिए आप जो बोल रहे हैं ना सर, ये सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो छोड़ो रिकॉर्डिंग का। आप कहीं तो बोल रहे हैं, कहीं तो कोई तो आपका अकाउंटेबिलिटी कहीं हो रही है ना। अभी तक हम लोग अपने काम को कर सकते हैं कि इस साल हमको बिजनेस चालू करना है, कोई भी बिजनेस चालू करना है, लेकिन यंदा आपल्याला बिजनेस चालू करायचा है। और जिनका नहीं बिजनेस, इसको ग्रो करना है। कि पिछली बार हमारा बिजनेस 70 लाख तक गया था, इस बार 1 करोड़ तक लेके जाना है। ज़्यादा नहीं, 30 लाख बढ़ाना है, लेकिन बढ़ा के देखते ना क्या होता है। कुछ नुकसान तो नहीं होगा। अपना 70 लाख तो अपना हो ही रहा है ना, 30 लाख बढ़ा के देखते, और बढ़ गया तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ा तो ऐसा नहीं कि इस पर विश्वास नहीं रखना है। कहीं कुछ कमी गिरी होगी, 2025 फिर से आने वाला है, दिसंबर फिर से आएगा, जनवरी फिर से आएगा, 1 तारीख फिर से आएगी। ये तो सिर्फ तारीख है ना, बाकी क्या है? कुछ ऐसा थोड़ी कि नया साल में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले रीलर्न, री इमेजिन करना है, री रूटीन करना है, रीथिंक करना है, और लास्ट में जो सबसे आता है कि इस बार अपने को इस साल अपने को क्या करना है, रूटीन भी चेंज कर दिया आपने, रूटीन चेंज कर दिया, इमेजिन चेंज कर दिया, रीलर्न कर दिया है, रीथिंक कर दिया है, और हर चीज़ पर हमने लेबल लगा के रखा है। री लेबल,
लेबल लगाते हैं ना हम लोग लेबल लगाते हैं हर चीज़ पे हमने लेबल लगा। अरे यार वो शर्मा लोग ऐसे, अच्छा गुप्ता लोग तो ऐसे, अच्छा वो पटेल लोग ऐसे, अच्छा वो पाटिल ना, अरे राणे ना, अरे कामले ना, अरे ये ना, अरे वो ना, री लेबल सबको गायब करते और री लेबल लगाते। अच्छा वो उधर से लिया है क्या, डी मार्ट से लिया है क्या, अच्छा वो शुभेच्छा से खरीदा है क्या, अरे तो क्या हुआ शुभेच्छा से, अरे रोड से खरीदा है क्या, अरे वो डील बिल क्या है क्या, अरे डील बिल ना, अरे यार OMG ना, अरे ये ना, कुछ नहीं, री लेबल लगाते, पूरा क्लीन कर देते। ये स्लाइड को पूरा क्लीन कर देते हैं हम लोग, इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। आप ये एक नया सिस्टम, जो पॉजिटिव है उसी को याद रखते हैं, बाकी चीज़ को डिलीट करते हैं, जो पॉजिटिव है उसको याद रखते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें क्या करना है, इस तरह से नए साल में प्रवेश करना है। फिर से बता रहा हूँ, नया साल एक मौका है हमारे लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए, अपने ब्रेन पावर का सही यूटिलाइज करने के लिए। तो बस आपको यही करना है, रीलर्न करना है। बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी पड़ेगी जो नहीं आती है। मुझे आता नहीं था कि वो कैमरा से वो कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं। आपको मालूम है QR कोड रहता है तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो कैमरा में एक ऑप्शन रहता है, वो कैमरा आपके QR कोड को पढ़ता है, पैसे वाला QR कोड नहीं, जो कंपनी का QR कोड होता है ना, लेंस, हाँ लेंस जो रहते हैं ना, गूगल लेंस आता है। तो गूगल लेंस तो वो मेरे को अभी परसों के दिन पता चला मुझे, हमने वो सीखा। फिर फिर से इमेजिन कीजिएगा, अपने बिजनेस को फिर से नया लेकर आइएगा। नहीं, पिछली बार हमने टारगेट 20 लाख का रखा था, इस बार 70 लाख का रखते हैं। रूटीन, अपने रूटीन को चेंज कीजिएगा। पहले डॉक्टर बोलता था मत चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब चलने का टाइम आ गया है, अब सवेरे जल्दी उठने का टाइम आ गया है, कम से कम थोड़ा तो कुछ हफ्ते में 3 दिन तो जॉगिंग करने का टाइम आ गया है। रीथिंक अबाउट लाइफ, रीथिंक अबाउट योर फैमिली, रीथिंक अबाउट योर फ्रेंड, रीथिंक अबाउट योर बिजनेस, रीथिंक अबाउट योर सिस्टम, रीथिंक अबाउट योर न्यू लाइफ या न्यू ईयर्स। उसके बारे में रीथिंक कीजिएगा कि नहीं, मुझे रोज़ एक वीडियो देखना है, मुझे रोज़ एक वीडियो देखना है, मुझे रोज़ एक वीडियो बनाना है, मुझे रोज़ एक आर्टिकल लिखना है, मुझे रोज़ एक कविता बनाना है, मुझे रोज़ एक नए आदमी से मिलना है। आपके मोबाइल में रोज़ एक आदमी का ऐड हो रहा है क्या नंबर? एक ऐप बना है बहुत दिन से, इस पर लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, माइंडसेट प्लस। अब ये हो गया पूरा, गूगल में भी चला गया, माइंडसेट प्लस। शायद किसी ने देखा भी था ये माइंडसेट प्लस सक्सेस बूस्टर ऐप। अब क्या करना है इसमें, मुझे अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ा सर, मुझे अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ा। क्यों मैडम बताइए? ये मैंने ऐप के लिए, इसमें क्या रह गए, 11 वीडियो के एक कोर्स है, 11 वीडियो के एक कोर्स है, 11 है, 12 है, 13 है, 300 वीडियो है। 5 कहाँ से मिलेंगे वीडियो बताओ? ये वीडियो कहाँ से मिलेंगे? जो पहले बनाए थे, अब उसी को मोनेटाइज करना है। अच्छा सर ने ढूंढ भी लिया क्या है सर? लोगों ने कोई, हाँ, अरे एकदम सर ने ढूंढ भी लिया, जबकि अभी तक लॉन्च भी नहीं किया है वो, उसमें वीडियो डालना बाकी है, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। माइंडसेट प्लस, हाँ सक्सेस बूस्टर, हाँ। तो क्लियर हो गया। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं और कुछ बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन रोज़ तो कम से कम एक वीडियो तो रोज़ बनाइए। सर काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है सर? माझा मुलगा ना मोबाइल को, हाँ चला एक टॉपिक मिल गया, माझा मुलगा होता है, ये केमिकल होता है जो हैप्पीनेस का, प्लेजर का केमिकल होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सब हमको अपने लाइफ में लेके आना पड़ेगा। रीलर्न, री इमेजिन, री रूटीन। अब रूटीन क्या है? नहीं वो दिवसाला हमारा वीडियो बनवाना मिलत ना है, तो किसने बोला रात को बनाओ ना? ऐसा थोड़ी कि दिन में ही वीडियो बनाना चाहिए, रात को बनाइए, सवेरे 4 बजे बनाइए। नहीं वो बच्चा है ना, छोटा बच्चा हमारे घर में बहुत नटखट है, अच्छी बात, उनके सब्सक्राइबर हैं। तो मैं उनको बोलता सर आपको टाइम कब मिलता है? बोलते मैं सवेरे 4 बजे उठ के वीडियो बनाता हूँ। 7 बजे के बाद बच्चे लोग का 2 बच्चे जाते हैं, एक बच्चा घर पे रहता है, और चालू रहता है उन लोग का सब, तो टाइम नहीं मिलता है। तो सवेरे 4 बजे उठ के वीडियो बनाते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूँ, वकील है सर वो, तो सब लोग वो बोलते हैं वकील लोगों को टाइम नहीं रहता ना, लिखने को टाइम नहीं रहता है। उन्होंने भी बहुत सोचा और फिर उन्होंने रीथिंक किया सर। जिससे सर बोलते ना मुझे भी किताब लिखना है, बोलते सर कि गुप्ता सर आपके पास आना पड़ेगा किताब लिखने के लिए। तो एक नई किताब अभी आ रही है सर, इसी 25 तारीख को भी है, 25 तारीख को आ रही है। मैं अटल विश्वास। क्या नाम है किताब का? हाँ, क्यों आ रही है सर ये किताब? 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है सर। क्या यार। तो सर बोलते किताब लिखना, तो मेरे को भी टाइम नहीं है साहब, मेरे को भी टाइम नहीं है किताब लिखने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, 51 कविता मैंने सोचा, 51 कविता है, उस पर मैंने तरीका है कम शब्दों में अपनी बातों को रखना। तो हमने
उस पर कविता 51 कविता हमने लिख दी। और वैसे भी मेरी 51 कविता ये अटल बिहारी वाजपेयी की किताब का ही नाम है, उनकी किताब थी। सोचो जब वो प्रधानमंत्री थे तब वो लिखते थे, यानी उनसे बिजी कोई आदमी हो सकता है क्या सर? प्रधानमंत्री से बिजी कोई आदमी हो सकता है क्या? सोचो जब वो प्रधानमंत्री थे सर, गड़े सर, तब उन्होंने किताब लिखा था। और हम बोलते नहीं वो मेरा क्या है, छोटा सा दुकान है तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, दिन में मत करो ना, 2 घंटा जल्दी उठ के कीजिएगा। और कहाँ जिंदगी भर थोड़ी 2 घंटे उठना है, अब ये 2-4 दिन उठना है, मेरे को तो ये 2-4 दिन उठना है। फटाफट ISBN नंबर के लिए डाल दिया, कवर पेज अभी आ जाएगा, आज कवर पेज आ जाएगा, परसों जाके वो प्रोग्राम में जाके बदलापुर में नहीं तो कहीं तो भी रिलीज़ कर देंगे, कहीं पे रिलीज़ हो सकता है। किताब रिलीज़ कर देगा थोड़ी ऐसा कोई ये है, क्योंकि इतने बड़ी शख्सियत पे आपने किताब, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी के बारे में लिख रहे हैं तो रीथिंक, आपको रीथिंक करना पड़ेगा और सबसे जल्दी से सोचना पड़ेगा। सबसे जल्दी सर, जल्दी से सोचो कि रीथिंक भी करना है और जल्दी से भी सोचना है। 2025 में सर ये कंसेप्ट अपने को काम में आएगा। यही कंसेप्ट अगर ये भी अगर कर लिया, रीलेबल कर दो ना, नया लेवल लगा के काम करते हैं। ठीक है, चलो इस बार नया संकल्प लेते हैं ना, नए संकल्प से शुरुआत करते हैं। ये त्यौहार क्यों आते हैं? त्यौहार हमें रीलेबल करने आते हैं। हिंदू में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हिंदू सभ्यता के अंदर सर बहुत सारे, देखा जाएगा तो हर 2 दिन में कोई ना कोई त्यौहार है ही, हर 2 दिन में कोई ना कोई त्यौहार है। संक्रांत का त्यौहार है, ये त्यौहार है, क्रिसमस का है, नया साल है, फिर संक्रांत आएगा, फिर पतंग उत्सव आएगा, पतंग इस तरफ बहता था, फिर अभी पतंग इधर बहने लगेगा। पहले इधर उड़ता था ना, संक्रांत के पहले इधर उड़ता है, संक्रांत के बाद इधर उड़ने लगता है। उसी से पता चलता है ना, पतंग उत्सव वही मकसद है ना पतंग उत्सव मनाने का, कि संक्रांत के पहले इधर उड़ता है और संक्रांत के बाद इधर उड़ने लगता है, उसका हवा दिशा चेंज हो जाता है। रीलेबल कीजिएगा साहब, अगर ये सब अगर हम लोग करते हैं, बाकी तो आप सब समझदार हैं। डायरी बनाइएगा और एक ब्रह्मास्त्र भी मैं दे रहा हूँ, अफर्मेशन बोलिए अपने आप से। कोई भी एक अफर्मेशन लीजिएगा, एक अच्छा विचार लीजिएगा और उसको कम से कम 21 दिन तक दोहराइएगा। हाँ, आँख बंद करेंगे सभी लोग, सभी आंखें बंद करके एक बार से इसको बंद करके चालू कर दीजिएगा।